बैठक में डी का जो दिल्ली में मुख्यालय है उसी में एक आवासीय परिसर बना है जिसे लोकार्पित किया गया। इन दोनों मौकों पर नरेंद्र मोदी ने अपने निशाने पर विपक्ष को लिया। तीन बातें उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कही। एक बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण रूप से कही कि भाजपा जितना जीतेगी विपक्ष उतना बौखलाएगा, हमें उसका प्रतिकार करना है, दमदारी से करना है। उन्होंने भाजपा के तमाम सांसदों से आह्वान किया 15 मई से 15 जून तक क्षेत्र क्षेत्र में जाओ, 9 साल में सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे जन जन तक पहुंचाओ, बताओ कि देश में क्या काम हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद जो दूसरा मौका था वो आवासीय परिसर के संदर्भ में था। उसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में जो तमाम लोग लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो उन एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट से कोई फैसला आता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है। कुल मिलाकर कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू कर दिया है, पर हम इस भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान से डरने वाले नहीं हैं। देश खुश है, देश के लोग खुश हैं और इसलिए खुश हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा बता दिया 2024 का। इससे भाजपा कितनी आशान्वित है और विपक्ष कितना आशंकित है या उत्साहित है। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। विजय बघेल जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ अनुमा जी भी बनी हुई हैं और साथ साथ हमारे साथ इंजीनियर इमरान लतीफ जी भी जुड़ गए हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है एक बार फिर से। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें विजय बघेल जी से, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के बयान का कुछ हिस्सा सुनते हैं और फिर विजय बघेल जी से समझते हैं जो इन कार्यक्रमों के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना हो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती। तो यह है भाजपा के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाजपाइयों को बताया गया मंत्र। तो विजय बघेल जी आपसे शुरू करते हैं। क्या हुआ ऐसा जिसके चलते मोदी जी को बताना पड़ा भाजपाई कैसे होते हैं, कैसा करते हैं, और विपक्षियों को लेकर इतनी बौखलाहट क्यों? ट्विटर से पैदा नहीं हुई है भाजपा, अखबार से पैदा नहीं हुई है भाजपा। कौन सी पार्टी ट्विटर से पैदा हो गई, कौन सी पार्टी अखबार से पैदा हो गई? कांग्रेस है, सालों के त्याग तपस्या से पैदा हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं, वो भी संघर्ष के माध्यम से जनता के बीच में पहुंची है। ये एक भाजपा ही ऐसी अनोखी है क्या विजय जी? सबसे पहले तो दोबारा मैं आपका, बहन अनुमा जी का और भाई इमरान जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार जी। देखिए, हमारी पार्टी की परिपाटी हमेशा रही है जी कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को ताकत दे, हिम्मत दे और हौसला दे। इतिहास गवाह है कि जनसंघ से चली ये पार्टी, लोकतंत्र की हत्या जब हो रही थी 75 में,